राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का 5वां अध्याय। इसमें आप सुनेंगी कैसे चंड मुंड दैत्यों के डर से देवताओं ने माँ की स्तुति की और कैसे चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ ने माँ के पास अपने दूत भेजे और कैसे दूत निराश होकर वापस लौट आए। उससे पहले 5वें अध्याय का महत्व सुनते हैं। इस पाठ में भी देवताओं ने माँ की स्तुति की है और स्तुति से माँ प्रसन्न होती है। तो इस अध्याय का पाठ करने से भी माँ की शक्ति, भक्ति और दर्शन प्राप्त होते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें मंदिर जाकर भी कुछ नहीं मिला, वे इस पाठ का नियमित पाठ करें तो इससे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां मैं अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो दैत्य हुए अति बलवान, जिनके भय से कांपता था ये सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी, कहने लगे ऐ मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी धात्री वरुद्रा है तू है चंद्र रूपा तू सुखदायनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंह वाहिनी। है बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू हर प्राणी में चेतन आधार है। तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही छाया बन के है छाई हुई, क्षुधा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, ये ज्योति तुम्हारा ही सब रूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के यह भक्ति बढ़ावे। तू ही क्रांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती, तू ही वृद्धि बन के कल्याण करती। तेरा समृद्धि रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही तुष्टि बनी तन में विख्यात है, तू ही हर प्राणी की तात और मात है। दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही भ्रांति भ्रम उपजाही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो कि इस दास का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखियों अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार
नमस्कार है। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। गंगा जल में जप किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी इसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे है। शुभ और निशुभ के डराए हुए शरण में हमारी है आए हुए। पार्वती जी के शरीर से ही अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले आइए। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रही हैं। जो यह स्त्रियों में रतन स्वरूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने से ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। तब वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा है, तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है, दुनिया का मालिक हूँ मैं, स्त्री लोकी का प्रतिपालक हूँ मैं, रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी विप्त अपनी सुनाए मुझे, अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने ना ध्यान, कहा डांट कर सुन, अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण है ठाना, तभी ना असुर का है हुक्म माना। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आई मैदान में। दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर
कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वही करें। अगर आपको कथा में आनंद आ रहा है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जय माता।